राम राम। सादर प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ लेके पुनः उपस्थित हूँ। और पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि मुनि नारद के कथनानुसार पार्वती के हस्तरेखा में लिखा था कि उनको किस तरह से पति मिलेगा, और उन्होंने इसका उपाय बताया कि अगर ये कठिन तप कर लें और शिव शंभु का वरण कर लेती हैं या शिव शंभु इनका अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लेते हैं तो ये सारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे और माँ पार्वती तप करने निकल जाती हैं। बहुत कठिन तपस्या करती हैं। उनकी तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मवाणी आकाशवाणी होती है कि उनका तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब आगे के प्रसंग में देखिए क्या होता है। और अगर ये कथा, ये भगवान का प्रसंग आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने सुझाव को जरूर दिया करिए। आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरार। माँ पार्वती की तपस्या देख के ब्रह्मवाणी होती है, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को त्याग दे, अपने कठिन तपस्या को अब छोड़ दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। किस तरह से तप किया था भवानी ने, उसका वर्णन है। अस्त तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। ब्रह्मवाणी क्या होती है? हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायहु तब ही। मिलहि तुम ही जब सप्त श्री शीसा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। कहते हैं जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। आकाशवाणी में ये कहा जाता है, ये बोला जाता है माँ पार्वती को कि तुम्हारे पिता बुलाने आएंगे तब तुम चली जाना, सप्त ऋषि आएंगे तो इस वाणी को तुम बिल्कुल ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। याज्ञवल्क्य जी ये कथा भरद्वाज जी से बता रहे थे। अब यहाँ तक की कथा होने पे वो कह रहे हैं कि अभी तक मैं उमा भवानी की कथा सुना रहा था, अब शिव जी की कथा सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर अपना शरीर त्याग कर दिया, पिता के यहाँ जाके सती ने अपना शरीर योगाग्नि द्वारा भस्म कर लिया था। उन्होंने जब से अपना शरीर त्यागा था तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वो इतना दुखी हो गए कि वैरागी हो गए। तब से वे सदा श्री रघुनाथ जी का ही नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। शिव जी
पार्वती माँ सती के वियोग में इतना दुखी थे कि बस भगवान का ही नाम जपते थे और उन्हीं की कथा सुनते थे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। हमेशा प्रभु श्री राम के ध्यान में ही रहते थे और वो पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। देखिए, इतना सती से प्रेम था कि भगवान होते हुए भी निष्काम भाव से जो हमेशा प्रभु श्री राम का जाप करते थे, उनको स्मरण करते रहते थे, वो भी सती के वियोग में दुखी हैं। हम साधारण मनुष्य की क्या औकात है। यही विधि गयउ कालु बहु बीती, नित नय होय राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, मतलब हमेशा उन्हीं का गुणगान करते करते उनकी प्रीत दिन ब दिन प्रभु श्री राम के चरणों में बढ़ती ही जा रही थी। उनके प्रेम को देखकर अब भगवान क्या करते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। उनके प्रेम को देख के प्रभु श्री राम प्रकट हो जाते हैं और तब कहते हैं, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपाल रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी प्रकट होते हैं। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है, कि जहाँ तहाँ भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के गुण गाते हैं और दिन पर दिन प्रतिदिन उनका स्नेह, उनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। हमेशा उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं के नाम में मगन रहते हैं। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी शिव जी को पार्वती जी के जन्म की कथा बताते हैं, वो समाचार बताते हैं। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार जिससे शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। पार्वती जी ने जैसे कठोर तप किया, उसका सारा वर्णन श्री रामचंद्र जी ने प्रभु शिव को बताया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेव। जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। अब श्री रामचंद्र जी शिव जी से विनती करते हैं, कहते हैं, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका सच्चा स्नेह है और आपका अत्यंत आप हमसे प्रेम करते हैं, तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। अब वो कितनी विनती से कह रहे हैं प्रभु श्री राम शिव जी से कि अब हमको ये मांगन दीजिए, हमारी ये मांग है आपसे कि अब आप जाके पार्वती से अपना विवाह कर लीजिए, उनको अपनी अर्धांगिनी बनाइए। अब बहुत वियोग आप सहे और आपके वियोग में माँ भवानी पार्वती के रूप में जन्मी है और क्या क्या तपस्या आपके पाने के लिए की है, अब आप उनका वरण कर लीजिए। कह शिव जदपि उचित यस नाही,
नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, सिय धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी कहते हैं, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, मैं आपकी आज्ञा को सिरधार करता हूँ। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहयो, अब उर राख्यउ जो हम कहयो। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसको हृदय में रख लीजिए। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूरत उर राखी, तब ही सप्तऋष शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। अब शिव जी सप्तऋषि से कैसे सुहावने वचन कहे, अगले भाग में फिर से लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए राम राम।